प्रशंसा में, निंदा में, अपमान में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इतना सुंदर विवेक रहता है, वो अपने को बचा लेता है, उसमें फंसने नहीं देता। जिसकी चाह है वो बात बन गई, चाह है वो बात बन गई। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। सहनशील व्यथित नहीं होता, बहुत संपत्ति आ जाए तो भी उदासीन रहता है। जाना है, कुछ नहीं जाएगा, क्यों फूल रहे हो? सब कुछ नष्ट हो गया, जाना है, क्यों शोक कर रहे हो? क्यों भूल रहे हो? अपने पास तो अक्षुण्ण संपत्ति है, अविनाशी सी श्यामा श्याम, क्यों शोक करते हो? यहां सब कुछ जाना है। इतना सुंदर विवेक रहता है तो सहनशील महात्मा द्वंद्वातीत हो जाता है। चाहे कोई गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो। महात्मा एक अगर वेश है और उद्देश्य भी पक्का है तो सोने में सुगंध मानो, फिर क्या कहना है। लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य महात्मा रखता है। हम देह को बहुत दुलार करते हैं, इसी के भरण पोषण में, इसी की चिंता में। देख लो, आप देखो, इसी की चिंता में, इसी के भोगों में, इसी के संग्रह में, तभी हम द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम भगवत चिंतन परायण हो तो इतना सुंदर विवेक जागृत हो जाता है, हर द्वंद्व में वो सम रहता है। स्तुति में, प्रशंसा में, निंदा में, अपमान में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इतना सुंदर विवेक रहता है, वो अपने को बचा लेता है, उसमें फंसने नहीं देता। जिसकी चाह है वो बात बन गई। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ।